रिचार्ज अगर 6 बजे के पहले खत्म होगा ठीक तो लाइट कटेगा, 6 बजे के बाद रिचार्ज खत्म होगा तो आपका लाइट नहीं रहुआ अरे घर में क्या मीटर लगा नया डिजिटल मीटर नहीं लगा ना काहे ना लगी। चलाते हैं हम दारू का फैक्ट्री चलाते हैं, उसी में आया है, उसी बिहार में दारू बंद है तब दारू का फैक्ट्री। मैं आप लोग को एक अनोखा चीज बताने जा रहा हूँ। मोदी सरकार जिनका देश चल रहा है जिनकी तरफ से, वो दुनिया को देश को अपने डिजिटल बनाने में लगे हुए हैं। तो आइए उन्हीं को देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे डिजिटल मीटर भी लग गया है। इससे देख सकते हैं ये मेरा खुद का घर है और यहाँ पे लगा हुआ है, और इसका क्या क्या विशेषता है, इससे क्या आम जनता को फायदा है, उन जो लगाया उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा और यहाँ के जनता से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। आखिर इस मीटर से यहाँ के जनता को मैं जिसके घर में लग रहा है उनको क्या प्रॉफिट है, और जिनका मीटर लगा हुआ है पहले से और वो मीटर में अगर रिचार्ज अगर बिजली बिल बाकी है उसका क्या प्रोसेस है वो भी जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे जो लगा रहे हैं उनसे। आइए थोड़ा एक मिनट क्या, और जो समस्या है वो भी समस्या का समाधान हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। आखिर ये मीटर से यहाँ के जनता को क्या फायदा है जो ये लगा रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? ऋषिराज कुमार। अच्छा, ये जो डिजिटल मीटर लग रहा है उससे आम जनता को क्या फायदा है? आम जनता के यही फायदा है कि इसमें देखिए जो पिछला बकाया है ना उसमें ब्याज व्याज नहीं लगेगा ठीक। इसमें जो है तो करंट आपको जैसे जितना यूज कीजिएगा उतना का बिल आएगा। अच्छा, मतलब जितना यूज कीजिएगा उतना ही बिल आएगा? नहीं बिल आएगा, नहीं यूज कीजिएगा तो बिल नहीं आएगा। ये तो पिछला मीटर में तो वैसा ही सिस्टम था। नहीं तो पिछला मीटर में आता था मान के चलिए आप आज आया बिल निकालना ठीक, बिल निकाल लिया, मेरा पास पैसा नहीं है तो नहीं जमा किया, अगले मंथ बोले जमा करने, फिर अगले मंथ पैसा नहीं है तो नहीं जमा किया, उसमें ताकि ब्याज लग जाता था। इसमें तो नहीं ब्याज लगेगा, आप जितना यूज कीजिएगा तो जलेगा, पैसा डालिएगा जलेगा, नहीं डालिएगा नहीं। अच्छा, ये मोबाइल की तरह हो गया है, जैसे मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं डिजिटल। मोदी जी डिजिटल बना रहे हैं, उसी तरह लाइन भी डिजिटल कर दी है। और ऐसे मान लीजिए किसी का रिचार्ज नहीं होता है तो वो कैसे यूज करेगा? देखिए रिचार्ज कराना पड़ेगा, अगर रिचार्ज नहीं कराइएगा तो मीटर आपका सप्लाई नहीं देगा। कैसे रिचार्ज करवाना? बिहार सुगम स्मार्ट द्वारा। अच्छा, उसका ऐप है? हाँ ऐप है। मैं उस ऐप को लिंक में डाल दूंगा कि जिन लोगों को ऐप का नाम पता नहीं होगा वो ये लिंक में जाए और वहां से ओपन कर अपना रिचार्ज करवा सकते हैं। और क्या क्या बेनिफिट है उससे? इसके बेनिफिट देखिए, इसमें क्या है कि आपको जो मान के चलिए मीटर लग गया ठीक। अच्छा। अगर मान लीजिए हम घर पे नहीं रहे, उसमें था कि बिल आ जाता था, चलाइए नहीं यूज कीजिए तो बिल आ जाता, इसमें था कि आपका बिल नहीं आएगा, बस केवल मीटर सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। 64 पैसा जो पर डे का सर्विस चार्ज लगता है। 64 पैसा? 64 पैसा। अच्छा। बस वही सर्विस चार्ज आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए रिचार्ज रात को 12 बजे खत्म हो जाता है। नहीं देखिए, अगर उसके बाद क्या बता रहे हैं, रिचार्ज अगर 6 बजे के पहले खत्म होगा ठीक तो लाइट कटेगा, 6 बजे के बाद रिचार्ज खत्म होगा तो आपका लाइट नहीं कटेगा, माइनस में मीटर चलेगा। अच्छा, माइनस में कितना माइनस तक चल सकता है? मीटर माइनस आपका 100 रुपया तक चल सकता है। 100 रुपया? 100 रुपये से ज्यादा नहीं चल ना, नहीं जाएगा। अच्छा, ये सभी किसी के घर में लग रहा है कि सिर्फ स्पेशल? नहीं देखिए, ये अभी पूरा बिहार का प्रोजेक्ट है। अच्छा। पूरा बिहार में लग रहा है। किसका प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट का नाम है AMIPS। अच्छा हाँ, आप लोग मोदी जी डिजिटल बना रहे हैं दुनिया को। डिजिटल इंडिया में बहुत ज्यादा ठग वाले भी आ रहे हैं। नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ठग वाले हैं तो हम लोग एक बार अपने बगल में जाकर PSS में पता कर सकते हैं ना। मान लीजिए हम जाकर पता कर सकते हैं यहाँ पे जो ये मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये पढ़े लिखे नहीं हुआ, ये कैसे जाएंगे वहाँ पता? जानते होंगे कि ऑलरेडी यहाँ पे प्रचार हो चुका है, प्रचार तो किया है लोगों बिना। मैं जानने का प्रयास करूंगा यहाँ आम जनता का जो डिजिटल मीटर लग रहा है, डिजिटल इंडिया में जो डिजिटल मीटर लग रहा है उससे आम जनता को क्या प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। ये खुद क्या नाम पड़ेगा आपका? पवन शाह। जो डिजिटल लग रहा है, डिजिटल मीटर लग रहा है, उससे आपको संतुष्टि है? संतुष्टि का है सारा, तो फैक्ट्री में बता दिया, हमारा पूरा नाम जना दिया, ये फैक्ट्री चला रहा है। क्या चला रहा है? फैक्ट्री। कौन बताया? भेज दे दिया है, बहन से ठेकेदार डाल दिया है। गरीब आदमी हम लोग कुदारी उदारी चलाते हैं, ऐसा डाल दिया है फैक्ट्री में। मिल चलाता है, एक चलाता है। अच्छा, कौन फायदा है? बिजली बिल कितना आता है आपका? 400 कुछ रुपए आता है। 400 रुपए का आता है महीना में। फैक्ट्री किसका? फैक्ट्री पवन शाह का है। क्या चीज का फैक्ट्री खोले? चलाते हैं हम, दारू का फैक्ट्री चलाते हैं, उसी में आया है। उसी बिहार में दारू बंद है तब दारू का फैक्ट्री चला तो वही ना, तो लाइन का बिजली बढ़ा रहा है तो ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा, हम लोग को कुछ मिलबे नहीं किया, कुछ नहीं मिला। 3 फ्यूज लिख दिया है। 3 फ्यूज किस में चलता है? फैक्ट्री वाला में चलता है। इनका कहने का मतलब है कि हमारे घर में सिर्फ बॉल और पंखा जलता है और मीटर और पेपर के हिसाब से देखा जाए तो इनके घर में फैक्ट्री चलता है और फैक्ट्री बोल रहे हैं दारू का चलाते हैं। ये मजबूरी पे कर रहे हैं। अच्छा, जब ये लोग लिख कर दे दिया है जो हाँ इतने फ्यूज रखा है तो मिल चलाता है, चक्की मिल चलाता है, ना तो कोनो फैक्ट्री चलाता है। तब तो 3 पीस 4 पीस दिया है। अच्छा, अभी डिजिटल मीटर लग रहा है, अगर रिचार्ज खत्म हो जाता है तब उसके लिए क्या वो अच्छा है आप लोगों के लिए खराब है? अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है।
अच्छा, इसका यूनिट कितना उठना भैया ये बता दीजिए थोड़ा। बीपीएल का 3.5 रुपए यूनिट है, आईपीएल का 4.5 रुपए के करीब में यूनिट आएगा। मतलब जो बीपीएल में है उनका 3.5 यूनिट है। 3.5 रुपए यूनिट है। अच्छा, हाँ, जो एपीएल में है उनका 4.5 रुपए यूनिट है। देखिए आप लोग बहुत ही बेखूबी से जान सकते हैं, जो पिछला मीटर लग रहा था उसमें ज्यादा किसी का आ जा रहा था ब्याज। अच्छा, ब्याज वाला सिस्टम कैसा है भैया? मान लीजिए किसी के पास पहले से 10,000 रुपया बकाया है, आपने जाके इंस्टॉल कर दिया नया मीटर, तो उसको कैसा प्रोसेस है? उस दिन से आपको, जैसे मान के चलिए आज मीटर इंस्टॉल हो गया, मेरा 3,000 रुपया बकाया है, आज मीटर इंस्टॉल हम कर दिए, तो आज से आपको 30 दिन समय देगा कि पूर्व भुगतान में आप 3,000 रुपये एक बार में कर दीजिए। अगर एक बार में अगर जमा करना चाहते हैं तो 3,000 रुपये जमा कर सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है, मैं मान के चलिए मेरे पास 3,000 रुपये एक बार में नहीं हो रहा है, तो मीटर क्या करेगा, खुद से 300 दिनों में डिवाइड कर देगा। 10 महीना में भागा मार के पर डे जितना रुपया पड़े, 9 रुपया 7 रुपया जितना पड़े पर डे आपसे काट के भुगतान कर। देखिए ये एक सबसे बड़ी खुलासा निकल के आई है, जिसके घर में पहले से मीटर लगा हुआ है और उसका बकाया राशि अगर 10,000 20,000 जितना भी हो, अगर आप लोग जमा नहीं करते हैं इस नया मीटर डिजिटल मीटर में, वो उसी से बैलेंस अपना डिवाइड कर देगा और मंथली मानकर काटना स्टार्ट कर देगा। ये तो बहुत पर डे काटेगा। देखिए पर डे जिसका जितना, अगर 1 रुपया होता है तो 1 रुपया काटेगा, 9 रुपया जितना हो उसका काट लेगा। और यहाँ के जो महिला से बात करने का प्रयास करेंगे ताकि ये जो मीटर लग रहा है उससे क्या प्रॉफिट है। जो मीटर लग रहा है वो अच्छा लग रहा है, लगा रहा। हमारा घर में क्या मीटर लगता है? नया डिजिटल मीटर नहीं लगा ना, काहे ना लगी? चौकी मिल चलता, मिल चलता ठेकेदारी, तो कहाँ से लग जाये? अच्छा, के कल लगे तो घर में मीटर चक्की मिल चला था? हवाल बनी लगावे 3 कोहनी हो। ये लोग के घर में मीटर 3 पेज है पेपर के हिसाब से, और इनके घर में 3 पेज पेपर के हिसाब से मीटर लगा हुआ है 2 पेज का, और पेपर के हिसाब से 3 पेज मतलब होता है जिसके घर में चक्की चले, आटा मशीन चले, उसके घर में 3 पेज का लाइन सप्लाई किया जाता है सरकार द्वारा। पर इन लोगों के घर में ना चक्की चलता है, ना कोई भी फैक्ट्री नहीं चलता है, फिर भी इनके घर में 3 पेज का कनेक्शन किया गया। ये कहाँ तक सही है? बिजली विभाग का कहाँ तक सही है? ये बिजली विभाग के लापरवाही के चलते आज इनके घर में भी मीटर नहीं लग रहा है डिजिटल मीटर। क्या आप चाहते हैं लगवाना डिजिटल मीटर? हाँ। अच्छा, मोदी जी संतुष्ट है? मोदी जी यहाँ तक पूरा इंडिया को डिजिटल मीटर बना रहा है, डिजिटल इंडिया बना रहा है, वहीं आज डिजिटल मीटर भी लग गया, उससे संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है आप? संतुष्ट है? देखिए मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि डिजिटल मीटर का उद्देश्य यही है कि जिसके घर में बकाया राशि है वो भी डिजिटल मीटर से कटेगा, और जिसके पैसे जैसे मोबाइल में रिचार्ज आप करवाते हैं वैसे ही अब डिजिटल मीटर में करवाना पड़ेगा। नहीं तो अन्यथा आपके घर में कनेक्शन नहीं जाएगा, लाइन का विभाग कोई नहीं जाएगा, और ना ही बिजली विभाग का कोई भी फायदा आपको मिल सकता है। ऐसा खबर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं धीरज कुमार गुप्ता, जय हिंद जय बिहार।